ही नहीं हो पाया, बाकी तो पूरा चलो कोई तीन तीन चार चार बार तुमको कोशिश दोनों कर दिया। चीजें दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट टाइप भी एक बना के दिखा दूंगा, उसके बाद हम जो बनाएंगे फील्ड स्टेटस डिफाइन। डिफाइन फील्ड स्टेटस कहाँ लिखे जा रहा हूँ मैं? डिफाइन फील्ड स्टेटस फील्ड स्टेट वेरिएंट का टी कोड क्या है? ओबीसी ओबीसी। अब ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है क्या? व्हाट इज फील्ड स्टेटस? फील्ड स्टेटस फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता क्या है, मैं बताता हूँ। क्या होता है ना कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट की एंट्री कर लेते हैं ना, हर डॉक्यूमेंट में कई सारे फील्ड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सिम कार्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, ऐसा है इसमें मैं तीन तरीकों से आप लोगों को डिफाइन करूंगा। मतलब तीन चीजें मुझे इसमें डिफाइन करनी है। एक ये डिफाइन करना होता है कि फील्ड स्टेट्स वेरिएंट जो होता है ना, इसमें जो फील्ड्स होते हैं, हेलो ये बंद कर दो। इसमें जो फील्ड्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। फील्ड स्टेट्स एक सिम कार्ड का फॉर्म हमने ले लिया। पहले पहले हमें क्या होता था, पहले पहले इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें मांगे मांगे जाते थे ना, फॉर एन एग्जांपल आई कार्ड, उसके बाद आईडी, उसके बाद हमारा आधार, उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद एक्स एबीसीडी डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमें तब क्या, मतलब जब हम पहले पहले निकालते थे सिम, ये हमारे लिए सबके लिए रिक्वायर्ड होते थे, इनके बगैर हम निकलता था रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इनके जब हम ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे ना, जो बंदा अगर आपका ना पीछे से नॉइस आ रहा है, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे माइक बंद कर दो। तो जब हम ये क्या करते थे, जब हम सिम कार्ड निकालने के लिए जाते थे ना, तो इसी तरीके से वो उनपे टिक करता था। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा दे दिया, आधार आई कार्ड दे दिया, वोटर आईडी कार्ड दे दिया, आधार दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया, एबीसीडी डॉक्यूमेंट दे दिया। ये वाला हो गया रिक्वायर्ड। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे, हमारा सिम निकल जाता था। उसके बाद हो गया ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल के अंदर भी हम क्या करते थे, जो जो डॉक्यूमेंट है वो है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस आपको अपना आधार नंबर दे देना है, आधार नंबर से आपका सिम निकल जाएगा। ऑप्शनल में चाहे कोई है चाहे कोई नहीं है, दोनों सूरतों में चल जाएगा। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आता है आपका सप्रेस। सप्रेस इंग्लिश में मतलब गायब, इनविजिबल, ठीक है। तो अब जब ऑप्शनल वाला, जब मतलब आपके पास ये चीजें हैं तो ठीक, नहीं है तो नहीं है, तो फिर कंपनी वालों ने क्या किया, कंपनी वालों ने बोला जब इनके बगैर भी सिम निकल जाता है, तो हमें ये फॉर्म में रखना ही क्यों है, हम इनको सप्रेस ही, गायब ही कर देते हैं। बस बंदे का हमें चाहिए नाम और आधार नंबर, बस बात खत्म। तो इन चीजों को उन्होंने कर दिया सप्रेस, गायब, इस तरीके से कुछ भी नहीं। हाँ, जब हमारा फॉर्म आ जाता है, उसमें हमें अपना सिर्फ क्या डालना है, नेम और आधार नंबर, जो इनमें भी जरूरी था। बट बाकी जो चीजें हैं वो गायब कर दी, वो डॉक्यूमेंट के अंदर आई ही नहीं आई से, ठीक है। समझ आ गया? तो डॉक्यूमेंट नंबर, ये जो फील्ड स्टेट्स वेरिएंट जो होता है, व्हेन वी व्हेन वी डू सम entries and PUT put details of that document in SAP. Those details are called fields, ठीक है। और डिटेल्स, जो हम डिटेल्स डालते हैं उसको क्या बोलता है, फील्ड्स। एंड देयर आर 3 ऑप्शंस
in field status variant। वन क्या है? already required, optional and suppress। अब ये required क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, REQUIRED। required means we will have to fill the required field, we should have details of that required field। उसके बाद वो क्या होता है? ऑप्शनल। whether we fill the details in field or not, it will work in both ways। उसके बाद क्या मैंने बोला? suppress। ओ हेलो यार, एटलीस्ट क्लास का तो खैर, क्लास चल रही है, बंदे ड्रिंक ब्रेक्स कर रहे हैं, एंड यू आर हियर टू प्ले द पबजी। इज इट फॉर पबजी? It's not about sorry, this is about classroom. Many of the professionals are in front of you. Suppress. When we see that these options are not required to fill, we remove these options from removing this removing interest is called suppress। ठीक है, तीनों चीजें समझ आ गई? रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड सप्रेस। अरे सागर, हेलो, सप्रेस समझ आ गया? सर एक कस्टमर आ गया था, मैं उसको अटेंड कर रहा था अभी। तो इनमें से रिकॉर्डिंग सर इसलिए बोल रहा था, अगर तुम सप्रेस कर, उसको तुम थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर लेते ना, तो तुम्हें ये सप्रेस समझ आ जाता, या खुद को ही सप्रेस करके यहाँ पे रिक्वायर्ड रख लेते। पर कैमरे लाइव चलते हैं हमारे रीजनल ऑफिस में ना, इस वजह से। चलो कोई इश्यू नहीं है, तो मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग में देख लूंगा सर। हाँ वो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है थोड़ा, इसमें क्या समझाना है वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो अब हम चलते हैं एसएपी के अंदर। एसएपी के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो कैसे हम करते हैं? विंडोज आर, एसपी विंडोज आर के बाद डिटेल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसका टी कोड OBC4 एंटर किया, यहाँ पे आ गया फील्ड स्टेट्स वेरिएंट। समटाइम्स दिस इज द ऑप्शन जो थोड़ा सा स्लो चलता है, क्योंकि ये जो है ये मास्टर डेटा होता है, ये थोड़ा सा स्लो चल जाता है। आ गया ये फील्ड स्टेट्स वेरिएंट, बट आई वुड लव टू शो यू द पाथ। क्या है पाथ? SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, फील्ड्स, यहाँ पे डिफाइन फील्ड स्टेट्स वेरिएंट। ठीक है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग FAGS, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखो, FA लिखो, FAGS फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर LEDGER लेजर, उसके बाद फील्ड्स के बाद डिफाइन फील्ड स्टेट्स वेरिएंट। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम नजर रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें मास्टर डेटा होता है। ये जो चीजें होती है ये आपको हर डिपार्टमेंट के लिए आपको मैंडेटरी होता है, हर इनवॉइस के लिए मैंडेटरी होता है, हर रिसीट के लिए मैंडेटरी होता है। अच्छा मेरे को एक चीज बता दो आप लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड रिसीट?
हाँ हाँ सागर, रुको मैं सागर से सुन लेते हैं। इनवॉइस एंड रिसिप्ट। हाँ सर इनवॉइस तो जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसका जो बिल होता है वो तो हो गया इनवॉइस। हाँ, और रिसिप्ट ठीक है। और रिसिप्ट तो होता है जो हम कोई भी सामान जैसे खरीदते हैं उसकी जो हमें रिसिप्ट मिलती है जो बिल हाँ, होता है। तो पहले क्या बोला आपने? आप तो दोनों पहले तो से। सर जो सेल और परचेज दोनों में बनता है ना वो तो हमारे हमारे पास से जाए या हमारे पास आए वो तो इनवॉइस ही हो गया ना वो तो जो किसी और रिसिप्ट? चीज को परचेज करने में। और रिसिप्ट हमारे पास आएगा सिर्फ रिसिप्ट तो हमें मिलेगी ना जिसकी वो हम invoice दे भी बनती है, सकते। जो पर्ची से बनती है। पर्ची भी वही होती है, इनवॉइस भी वही होती है। नहीं, जो मतलब जो ऑनलाइन नहीं चढ़ती सर। दोनों दोनों ऑनलाइन चढ़ जाते हैं, रिसीट हो या रिसीट भी ऑनलाइन चढ़ती है, इनवॉइस भी ऑनलाइन चढ़ती है। ये आप लोगों के लिए टॉपिक है, cover it by today. What is difference between invoice and receipt? ठीक है, कई सारी छोटी छोटी चीजें होती है which makes bigger differences. So bigger differences की चीजें मुझे सुननी है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, अब मैंने स्टेप्स कर दिए। स्टेप्स क्या मैंने लिखा दिया आपको? फील्ड स्टेट्स वेरिएंट, SPRO, SAP रेफरेंस, IMG के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, उसके बाद लेजर के बाद फील्ड उसके बाद डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, देखो पाथ ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स लेजर्स फील्ड्स डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। टी कोड क्या मैंने आप लोगों को लिखा है इसका? OBC एन लिखा है, 4 लिखा था, अरे श्योर, गुड। OBC क्या लिखाया था टी कोड सागर? OBC एन ओबीसी और ओबीसी जल्दी जूम करके देख लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफाइन फील्ड स्पेस वेरिएंट। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें कोई क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफी सारा मास्टर डेटा होता है। दिखाता हूँ मैं कोई एक फील्ड स्टेट्स पर SP01, इसको हम सिलेक्ट करके इसका ग्रुप देखेंगे, देख लेना नियर अबाउट 20, 30, 40, 50 एंट्रीज होती है। कितनी एंट्रीज है यहाँ इसके अंदर? 51, 43 एंट्रीज है। ये हमारे ये वाले इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉस्ट सेंटर पे डबल क्लिक करेंगे, ये मास्टर डेटा हो गया इसका। यहाँ पे हम इनको इन ऑप्शंस को मैनेज करेंगे। अब इन्हीं में से किसी एक को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं आप लोगों पे इतना काम नहीं रखूंगा कि आप लोग ये सारी चीजें क्रिएट करो, बट ये मैं आप लोग को दिखा दूंगा इनको आप कॉपी कैसे करोगे और आगे यूज कैसे करोगे। बट अगर आपको क्रिएट भी करना होगा, यू कैन क्रिएट एज पर यूर नीड। यहाँ पे मैंने फील्ड वेरिएंट मतलब क्रिएट करना है, सॉरी कॉपी करना है। पे देखो न्यू यहाँ पे कॉपी एज है, तो हम क्या करेंगे? किसी एक फील्ड स्टेट पे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी एज करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ALT 125 बना ALT 3 हम बनाएंगे। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से अपना डिस्क्रिप्शन है, समझना हमें करना है, हमें FSB और ALT 3 ALT F1, ठीक है। और यहाँ पे इंटर करूंगा ना, तो ये बोलेगा कि क्या आप चाहते हो कि जो अंदर सारी डेटा है वो सारी डेटा कॉपी हो जाए? ठीक है, हम बोलेंगे यस, इंटर करेंगे। देखो क्या ये सारी डेटा कॉपी हो जाएगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखो ओनली कॉपी एंट्री, जो एंट्री हमने यहाँ पे करी, कॉपी ऑल, जो इसके अंदर जो हमने अभी डेटा देखा ना, वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, कॉपी, ठीक है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कितनी कॉपी हो गई? 51। ये चीज आप लोग याद रख लेना, जब हम कंप्यूटर के अंदर भी कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जब हम एक फोल्डर को कॉपी करते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन दे देता है कॉपी फोल्डर और कॉपी होल द डिटेल्स। वैसे कई सारे सिस्टम्स में नहीं आते, ये उबुंटू में आता है और इसमें विंडोज में नहीं आता है। जो कॉपी आप कर लेते हो वो सारा कॉपी हो जाता है,
ठीक है। बट कई सारी जगहों पे आ जाता है कि आप अंदर वाली डेटा भी कॉपी पेस्ट करना चाहते हो या सिर्फ फोल्डर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फोल्डर भी कॉपी किया और फोल्डर के अंदर जो बाकी फाइल्स है वो भी कॉपी करी। तो हमने क्या बनाया था, ALT3 हमने बनाया। ठीक है, तो ALT3 को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसके अंदर जो डेटा होगा ना उसको हम मैनेज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था शीट के अंदर। सागर क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं, क्या सर? क्या बोल रहा था मैं? ये कॉपी करने की बात वो चल रहा है सर। हाँ, तो फिर उसके बाद अभी तो यही बोला ना आपने कि इनको हम कॉपी करेंगे, जैसे अभी तो एग्जांपल चलो दे रहे ठीक थे है, आप मैंने फिर उसका। यहाँ पे आप लोगों को समझाया था रिक्वायर्ड ऑप्शनल एंड सप्रेस। तो हमें जो डेटा मेंटेन करना है, मैनेज करना है, वो आप इसके अंदर करोगे, रिक्वायर्ड ऑप्शनल एंड सप्रेस। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड रखेंगे ना, वो हम सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल इनवॉइस है नहीं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी दूसरी कंपनी का इनवॉइस है नहीं जिस इनवॉइस को हम उसी तरीके से उसी हिसाब से हम मैंने मेंटेन करेंगे। सो व्हाट वी डू इज, हम टेक्स्ट में हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। सो हियर यहाँ पे अल्ताफ 3 जो है, अल्ताफ 3 को मैं फील्ड स्टेट्स ग्रुप में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये हर एक ईच एंड एवरी ये जो टाइप है इस फील्ड स्टेट्स वेरिएंट को ओपन करना है और यहाँ पे देखना है जनरल में जो चीजें हैं रिक्वायर्ड कुछ नहीं, सिर्फ एक टेक्स्ट रिक्वायर्ड रखना है, बाकी कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं रखना है। हियर यू विल रिक्वायर ओनली टेक्स्ट। हर एक में जाओगे और इसको इस तरीके से सेव करोगे। फिर रिकंसिलिएशन अकाउंट में जाओगे, जनरल डेटा में जाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट पहले से ही है, सेव करोगे। इसमें और ये उसके बाद जितने भी हैं इन सब देखो देखो डेटा कितना है हमें, अगर हमें एक फॉर्म फिल करना है ना, एक फॉर्म फिल करना है, एक इनवॉइस लेना है, एक इनवॉइस के लिए देखो हम कितनी डेटा ले सकते हैं हमारे कस्टमर से। फॉर एन एग्जांपल हमें कस्टमर के इनवॉइस की एंट्री करनी है, उस एंट्री में हम उससे असाइनमेंट नंबर, टेक्स्ट, इनवॉइस रेफरेंस, हेजिंग, कलेक्टिव इनवॉइस रेफरेंस, स्पेसिफिकेशन 1, रेफरेंस स्पेसिफिकेशन 2, इन्फ्लेशन इंडेक्स, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, ये ले सकते हैं। उसके बाद एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में सेटलमेंट पीरियड, एक्वायरल, मटेरियल कॉस्ट, ये जो मतलब ये सारे जो चीजें हैं ना, इन सारी चीजों में से कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं पे किसी किसी डॉक्यूमेंट पे काम आ जाता है। फॉर एन एग्जांपल जनरल में आपको सारी वही चीजें हैं जो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम आ सकता है, असाइनमेंट नंबर, टेक्स्ट, इनवॉइस नंबर, कलेक्टिव इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये 3 चीजें आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से काम आ सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि लाइक मटेरियल, जो हमें मटेरियल सेल परचेज करते हैं, सेलर परचेज के अंदर हमें अगर हमें वेंड परचेज करना है तो वहां पे हमें वेंडर के गुड्स गुड्स की मूवमेंट का पता यह रहना चाहिए। अगर हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर का पता होना चाहिए। अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज ऑर्डर होना चाहिए उसका। अगर हम ऑर्डर करते हैं तो रिजर्वेशन नंबर, जब हम पिज्जा खाने जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, वहां पे हमें बोला जाता है योर इनवॉइस नंबर इज 112113। वो क्या होता है, दैट इज रिजर्वेशन नंबर। वो मतलब आपको पता चल जाता है कि आपकी जो सर्विसेज है कब डिलीवर इन्वेंट्री फील्ड, कभी चले जाते हैं तो वहां पे हमें बता दिया जाता है सर एक्चुअली हमारी इन्वेंट्री खाली हो गई है, या हमारे इन्वेंट्री में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, या हमारे वेयर हाउस में ये चीजें नहीं है। इन्वेंट्री, वेयर हाउस, गोडाउन इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा मटेरियल मैनेजमेंट के लिए काम आ जाता है। उसके बाद आगे पेमेंट ट्रांजेक्शन। हमें पेमेंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज चाहिए होगा, लाइक हमें अगर अगर हमने एक चेक रिसीव किया है, चेक का ड्यू डेट हमें पता होना चाहिए, वैल्यू डेट पता होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स पता, कैश, डिस्काउंट, डिडक्शन, ऑन बैंक, बैंक पार्टनर, रीजन कोड। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन की फॉर पेमेंट, पेमेंट रेफरेंस, पेमेंट करेंसी अमाउंट, मैंडेट रेफरेंस, ये सारी चीजें हमें काम आ सकती है। बट आप लोगों के लिए एक अभी मतलब ये आप लोगों को अंडरस्टैंड तो करना है, बट हर एक टाइप पे आप लोगों को ऐसे जाके जनरल डेटा में टेक्स्ट को मैंडेटरी करना है, क्योंकि कल जाके ये नहीं पता कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। आई शुड नीड टू एंटर द टेक्स्ट
ओवर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, चाहे रिकंसिलेशन अकाउंट हो, चाहे रिकरिंग एंट्री हो, चाहे P50 हो, चाहे वेंडर की एंट्री हो, चाहे कस्टमर की एंट्री हो, चाहे परचेज ऑर्डर हो, चाहे सेल्स ऑर्डर हो, कुछ भी हो, आई नीड टू हैव वन थिंग टू बी फिल्ड, दैट इज टैक्स टेक्स्ट। टेक्स्ट शुड बी मैंडेटरी एवरीवेयर, ठीक है। यहाँ पे सर रिक्वायर्ड में करना नहीं टैक्स हाँ, टेक्स्ट को रिक्वायर करना है। बाकी अगर आप अपनी मन से कोई चीज ऑप्शनल रखना चाहोगे, यू कैन कीप दैट थिंग ऑप्शनल, बट फॉर मी यू नीड टू पुट ईच एंड एवरीथिंग एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चीज कर लो। ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो, मैं एक यहाँ पे भी आप लोगों को अंडरस्टैंड कराऊंगा थोड़ा सा, जो मैंने आप लोगों को पहले ही अंडरस्टैंड कराया, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड सप्रेस। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को रिक्वायर्ड कर देता हूँ। जब भी मैं कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी एंट्री करूंगा, वहां पे मेरे को टेक्स्ट रिक्वायर्डली फिल करना है। बिना टेक्स्ट फिल किए हुए आई कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं उनको ऑप्शनल रख लेता हूँ, मीन्स दैट कि अगर मैं फिल करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ, नहीं करना चाहूंगा तो करने की कोई जरूरत नहीं। और जो सप्रेस है, तो वहां पे ये ऑप्शन हमारे पास एक्सेस ही नहीं होगा, दैट विल बी हिडन ओवर देयर। वहां पे ये दिखेगा ही नहीं है कि सप्रेस वाला ऑप्शन भी ऐसा कुछ होता है, मतलब सॉरी, ये वाला असाइनमेंट नंबर टेक्स्ट ऐसा भी कुछ कोई चीज होती है, ठीक है। ये आप लोगों को तब अच्छे से ज्यादा समझ आ जाएगा जब हम FB50 करेंगे। और सर, हेलो सर, हाँ जी, बोलिए। तो और मैं ये थ्री डॉट्स वाले तीन, जैसे सरप्राइज टेक्स्ट और सरप्राइज रिक्वायर्ड एंट्री और वो एक और तीन ऑप्शन थे, ये ऑटोमेटिक उठाएंगे फिर ये, सॉरी इनको हमें नहीं छेड़ना। सॉरी सॉरी। एक बार जैसे सर किसी ऑप्शन पे क्लिक करो, हाँ, जैसे ये तीन ऑप्शन, जैसे सरप्राइज रिक्वायर्ड एंट्री और ऑप्शन एंट्री, इनमें जो ब्लू टिक हो रखे हैं, हमें बस हर एंट्री में टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है सारे ऑप्शंस में, हाँ, बाकी तो ये ऑटोमेटिक है ना फिर। बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ, बस ठीक। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मीन्स टेक्स्ट रिक्वायर्ड हो जाता है। कल जाके अगर आपको कंपनी के अंदर किसी का फील्ड स्टेट्स वेरिएंट क्रिएट करना होगा, वहां पे आपको पता होगा कि मुझे फॉर एन एग्जांपल एक वेंडर के लिए आपको फील्ड स्टेट्स वेरिएंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो वेंडर के लिए होगा कोई फील्ड स्टेट्स वेरिएंट, फील्ड फॉर वेंडर रिकंसिलिएशन, इन्वेंटरी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट कटिंग, इन्वेंटरी प्लान, ठीक है। ये रहा मटेरियल मैनेजमेंट एडजस्टमेंट, मटेरियल अकाउंट, मटेरियल कंजप्शन अकाउंट, ठीक है। जब हम मटेरियल कंज्यूम करते हैं, मटेरियल किससे हम ले लेते हैं, वेंडर से लेते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल ये समझो कि ये वेंडर है, तो देखो यहाँ पे वेंडर से हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट रखा, असाइनमेंट नंबर हमने ऑप्शनल रखा है, जो हमें वो इनवॉइस प्रोवाइड करेगा उस पे जो इनवॉइस नंबर होगा, वो अगर हम चाहे तो फिल कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते तो ऑप्शनल। बट अगर हम चाहेंगे कि हाँ फिल करना जरूरी है, तो हम उसको रिक्वायर्ड रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैक चला, एडिशनल अकाउंट, पे भी ये सारी चीजें ऑप्शनल। ये एक्चुअली क्या है ना कि जो यहाँ पे डिटेल्स है ना, ये हमारे मतलब स्टूडेंट आईडी के हिसाब से है। ये मतलब अभी रिक्वायर्ड, मोस्टली यहाँ पे चीजें रिक्वायर्ड नहीं होंगी, बट जब आप कंपनी के अंदर वर्क करोगे, फील्ड स्टेट्स वेरिएंट पे या किसी चीज की एंट्री करोगे, तो वहां पे आपको पता होगा कि कौन कौन सा चीज है, कौन कौन सा ये ऑप्शन हमें रिक्वायर्ड है और कौन कौन सा ऑप्शन हमें ऑप्शनल रखना है, ठीक है। Got it? अभी जो हम यूज करेंगे, अभी ये वाला हम करेंगे, बट आप यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्ट पे क्या रखोगे, टेक्स्ट को मैंडेटरी रखोगे, बाकी सारी चीजों को रिक्वायर्ड रखोगे। फिर जब हम चलेंगे ना FB50 पे हम चलेंगे, तो जी ये देखो यहाँ पे GL हमें डालना है, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट डालना है, अंडरस्टैंड करो। फिर अकाउंट, तो अभी हम ये ऑप्शंस देख रहे थे ना, ये रहे वो ऑप्शन, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। असाइनमेंट नंबर, वैल्यू डेट, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट हम क्या रखा, रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या आया, लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद क्या आ गया, कंपनी कोड, ट्रेडिंग, बिजनेस एरिया। उसके बाद क्या आ गया, ट्रेडिंग पार्टनर, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर भी आता था ना, वहां पे ऑर्डर आ गया, फाइनेंशियल बजट आ गया, सेल्स ऑर्डर आ गया, आइटम इन सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम आ गया।
ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये सारी चीजें जो अगर हम सारी चीजें को सप्रेस रखेंगे ना, अगर हम सारी की सारी चीजों को सप्रेस रखेंगे तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जिस टाइम हम ये वाला IP50 करेंगे ना, GL to GL एंट्री करेंगे ना, उस टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूंगा सारी चीजों को सप्रेस कर, तब हमें अंडरस्टैंड किस ये तरीके सभी से फिर वो ऑप्शन नहीं देंगे कोई भी, हाँ जैसे सप्रेस कर देंगे हाँ उसको।